चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक पे, न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम का मतलब ये है कि क्या हम लोग जो अब नया टैक्स का तरीका आ चुका है जिस पे स्लैब रेट दूसरा है, रेट ऑफ टैक्स थोड़ा सा अलग है, उसके बेसिस पे टैक्स पे करें, या जो पुराना तरीका अभी तक चला आ रहा था उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने असेसी का मतलब जिसको टैक्स पे करना है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वो लोग जो 60 साल के हैं और ऊपर हैं 60 साल से, और 80 साल से कम हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? सीनियर सिटीजन्स कहेंगे। दूसरी कैटेगरी वो है जो 80 साल या उससे ऊपर हैं जिनको सुपर सीनियर सिटीजन्स कहेंगे। और तीसरी कैटेगरी जो 60 से कम है उनको हम अदर इंडिविजुअल्स कहेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर अदर इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो 60 साल से कम के हैं, तो उनके लिए 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स उनको पे नहीं करना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर इनकम है तो 5%, 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है तो 20%, और अगर 10 लाख के ऊपर है तो 30%। वही अगर एसएससी 60 साल या उसके ऊपर है और 80 साल से कम है तो उसके लिए 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% है। 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में 20% है, और अबव 10 लाख 30% है। ऐसे सिटीजन्स जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जो 80 साल या उससे ऊपर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 5 से 10 लाख के लिए 20% है, और अबव 10% 30% है। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ एसएससीज हैं जिनके एज के बेसिस पे हम लोग ने एक मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट डिसाइड कर रखा है कि उतनी इनकम तक पे उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, जो सेक्शन 115 BAC में है। तो न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस किस चीज़ का है कि यहाँ पर आपको 3, 4, 7 स्लैब रेट्स दे रखे हैं। 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। फिर 2.5 से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 7.5 लाख पे 10%, 7.5 लाख से 10 लाख पे 15%, 10 लाख से 12.5 लाख में 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और अबव 15 लाख 30%। तो जो न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस है ओल्ड से, वो ये है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था। मतलब जो हम लोग लीव ट्रैवल कंसेशन है, HRA है, जो 80C से 80U तक के डिडक्शंस क्लेम करते हैं, वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको अवेलेबल नहीं है ये। और यहाँ पर एसएससी की कोई एज की बात भी नहीं की गई है, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीज़न हो, चाहे अदर सिटीज़न हो इंडिविजुअल, उसके लिए ये सारे फ्लैट रेट डिटरमाइंड हैं। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम से जाता है तो उसकी अगर ये इनकम का स्लैब रेट आ रहा है तो उसको यही टैक्स फ्लैट इनकम पे देना पड़ेगा, कोई भी उसको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सारे डिडक्शंस अवेलेबल हैं, न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। कौन सा सही है वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके डिडक्शंस कितने हैं, तब आपस में हम कंपेयर करते हैं कि हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेटर है या हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। थैंक यू।